पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना, समझना भाई इस बात को, लिखना नहीं आपको, ठीक है, बातों का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। क्या बना रहे हो आप? तो बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, किस चीज के? साइंस। तो फिर हिंदी के समझोगे नहीं? ये ना, ये जैसे मानकर चलते हैं ना सीबीएसई बोर्ड वाले, और यदि बात करें ये अंग्रेज लोग, ये स्पेशलिस्ट होते हैं किसी काम को लेकर। गलती आपकी नहीं है, हमारे पूरे देश या पूरे समाज की कह सकते हैं। ये स्पेशलिस्ट होते हैं, एक काम करेंगे तो एक ही हो। बोलते हैं ना, कई बार आप लोग देखते हैं ना डॉक्टर के चेस्ट स्पेशलिस्ट, सुनते हैं ना, हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी वो उसी के लिए ही माना जाता है। और हम लोग यानी वहां के वर्कर यदि एक काम करेगा नहीं, एक ये यदि फर्नीचर का काम करेगा नहीं, वो फर्नीचर के काम करेगा। आप ऑलराउंडर हो है तो फर्नीचर को आओ सागे के करना है, सागे तारा ठोक दे, तारे ठोक दे, बस जिक्र किया बस थोड़ा तो तैयार हो जाएगा वो, ठीक है ना। इसलिए आप मल्टी टैलेंटेड मत बनो, आप केवल एक पर ध्यान रखो यहाँ, ठीक है ना। चलो दूसरा प्रकार हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अब परिभाषा इस शब्द के अर्थ से बना लेनी है, अलग से हम नहीं पढ़ेंगे। इस शब्द में एक बैठा है शब्द पूर्व, एक बैठा है काल, ठीक है ना, और एक प्रत्यय है क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना। पूर्व का अर्थ लेते हैं हम पहले, ठीक है ना। काल का मतलब होता है यहाँ पर समय, कोई काल यमराज को मत समझ लेना कि काल यमराज, यहाँ पर काल यहाँ पर समय का अर्थ है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना, कार्य करना, यानी जो पूर्व के समय यानी पहले के समय में जो कार्य हो जाएगा वही अपनी पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है ना। वही अपनी क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसमें क्या होगा? इसमें साथियों ध्यान देना, दो क्रिया होगी, दो क्रिया, ठीक है ना, दो क्रिया होगी, ठीक है जी। और क्या होगा इसमें? दो क्रिया होगी ना तो दो ही कार्य होगा, ठीक है ना। दो क्रिया होगी और दो ही क्या होंगे? कार्य। लेकिन इस क्रिया में एक कहानी रहेगी। क्या इसमें क्या होगा? इसमें लेकिन एक क्रिया पूर्व रहेगी, एक क्रिया पूर्व नहीं, सॉरी, पूर्ण रहेगी, ठीक है ना। पूर्ण रहेगी, पूर्ण रहेगी मतलब पूरी हो जाएगी, वो पूरी क्रिया रहेगी, यानी समाप्त हो जाएगी वो क्रिया। और जो पूर्ण क्रिया होगी ना वही अपनी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। पूर्वकालिक क्रिया यही अपनी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक। कैसे? एक ऐसे एग्जांपल से समझो, क्या कि जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है, ठीक है ना। इससे पहले अपन लोगों ने खाना खाया, ठीक है ना, पानी भी वगैरह पिया, ठीक है ना। फिर अपन लोग किस में चले आए? क्लास में, या कह सकते हो कक्षा में, इंग्लिश का शब्द है, ठीक है ना। कक्षा में आ गए। अच्छा, एक कार्य तो हमने ये किया भाई, और एक कार्य हमने ये किया, ठीक है ना। वर्तमान में ये कार्य हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमारा ये कार्य पूरा हो चुका है, पूरा हो गया ना। और यही जो पूरा कार्य हो जाएगा यही अपना क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया, कंप्लीट। जैसे जैसे समझो क्या कि शाम पढ़कर सो गया, ठीक है ना। शाम पढ़कर सो गया। अब इसमें दो क्रिया है, यानी क्रिया है तो जाहिर सी बात करता भी मिलेगा। आपको इस तरह का दिमाग लगाना है, यानी शाम क्या है? करता है, यानी हमारी क्या बन जाएगी? आदत बन जाएगी कि यार ये करता है, ये क्रिया है और ये कर्म है, ताकि शब्दों के बारे में पता चल जाएगा कि इस शब्द का क्या नाम है, इस शब्द का क्या नाम है, ताकि शब्दों का परिचय करना आसान हो जाता है, ठीक। ये करता हो गया और ये रही क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया है? पढ़ना, क्या है? क्रिया। ये क्या है? सोना, क्रिया। ये भी क्रिया है, यानी दो क्रिया, ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया सहायक क्रिया के रूप में करें। लेकिन इसकी एक बार छोड़ो बात, इसकी बात नहीं करेंगे हम, इसकी बात करेंगे। हमने इसकी कहानी क्या पढ़ी थी? हमने कहा कि भाई साहब दो क्रिया मिलेगी, हमें दो क्रिया मिल चुकी है, कंप्लीट, और दो ही कार्य होने चाहिए इसमें। इसमें देखो दो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी एक तो पढ़ने का कार्य हो रहा है, एक सोने का कार्य हो रहा है। पढ़ने का कार्य हो रहा है और सोने का कार्य हो रहा है, यानी शाम पहले क्या हो गया? पढ़ रहा, फिर क्या हो गया? उसने सो गया। फिर आगे लाइन लिखी, लेकिन एक क्रिया पूर्ण रहेगी, और पूर्ण क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। यानी शाम ने पहले पढ़ाई की,
फिर वो सोने के लिए गया है। यानी पढ़ने वाली कहानी समाप्त है यहां पर, ये कहानी समाप्त हो चुकी है, ये कहानी समाप्त हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है। ठीक है ना। कहानी का नाम क्या है? क्रिया। और जो क्रिया पूर्ण रहेगी उसे क्या कहेंगे आप लोग? पूर्वकालिक क्रिया। तो जो पढ़कर है ना, ये अपनी कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण हो रही है, पूरी हो रही है, संपन्न हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। अर्थ क्या किया था आप लोगों ने? पहले के समय में कार्य होना। ठीक है ना, ये पहले के समय में कार्य हो रहा पढ़ने का। ठीक है ना, इस तरह। और यदि मैं इसकी पहचान बताऊं, पहचान भी ध्यान में रख लेना, क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, कर लिखा हुआ मिलेगा किसके साथ? पूर्वकालिक क्रिया के साथ। वहां से हम पहचानेंगे कि भाई साहब ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है ना। जैसे जैसे यहां से एक एग्जांपल और देख लो, क्या कि बच्चा खेल कर घर आ गया। ठीक है ना, या खेल कर आ गया, ये जो भी है, घर आ गया। ठीक है, नहीं कहीं चला, ये रहा करता। ठीक है ना, ये रही क्रिया। ठीक है ना, और ये रही क्रिया। अरे आपको ये तो पता चल गया ना कि क्रिया पहचाने, यानी क्रिया शब्द कौन सा है, ये तो आपको पता चल रहा है ना कि खेलना है, ये आना है, यानी क्रिया धातु के साथ नाम प्रत्यय लगाना। आपको धातु के साथ नाम प्रत्यय लगाना है, क्रिया बन रही है। जैसे आपको ये पता चल गया कि खेल कर में ना, खेल कहानी अलग है और कर है ना, ये अलग है। ठीक है ना, और इस खेल के साथ नाम प्रत्यय लगाओ, खेलना, क्रिया बन गई। यहां पर क्या है? आ है, इसके साथ नाम प्रत्यय लगाओ तो क्या बनेगा? आना, यानी आने की क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखना। अब इसमें ये क्रिया पूर्ण हो रही है, संपन्न हो रही है, तो यही क्या कहलाएगी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया। यही अपनी क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना, एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है, और एक क्रिया ये है, ये अपनी पूर्ण रह रही है। पूर्ण क्या कहलाएगी? अपनी पूर्वकालिक क्रिया। अच्छा, फिर इसको क्या कहेंगे? इसको साथ ही हम कहेंगे सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया, ये क्या है ये बता दो मेरे को, जो विद्यार्थी एक्सपर्ट है ना थोड़ा। ये घर क्या है जो पहले विद्यार्थी पढ़ चुके? संज्ञा तो है, संज्ञा है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं संज्ञा को? अरे ये स्थान नहीं है क्या? किसका स्थान बता रहा है? क्रिया का स्थान बताइए, या फिर कह सकते हैं क्रिया की एक विशेषता बताइए, क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। तो घर साथियों क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण? जगह का बता रहा है। ठीक है ना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए ना आप लोग? ये है। तो इस तरह की कहानी है। देखो, नहीं तो आप पहचान से चले जाओ, ये बेटा कर और ये बेटा कर, आप वैसे पहचान सकते हो। कर लगा होगा वो अपनी पूर्वकालिक क्रिया है। किसी को कोई दिक्कत समझ में आई? अरे समझ में आई कहानी क्या? लिखो, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नए वाली विद्यार्थी थोड़ी सी दिक्कत आएगी भाई आपको, आप बीच में चल रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। पीछे जो टॉपिक रह चुका है नए वाले विद्यार्थियों, आपको करवा देंगे, उनकी चिंता मत करना, वो करवा देंगे। तीसरा प्रकार, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है ना, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें क्या मिलेगा हमें? एक शब्द मिलेगा हमें, प्रेरणा। ठीक है ना, वैसे प्रेरणा का अर्थ होता है सीख। ठीक है ना, जैसे किसी हमारे भविष्य को लेकर किसी ने कहा कि यार हमें क्या करना चाहिए, कि मैंने 12th कर ली, अब मेरे को क्या करना चाहिए। हमें किसी से प्रेरणा लेते हैं ना, मार्गदर्शक बोलते हैं। वो कहता है कि भाई साहब आप कोचिंग करो, ये कंपटीशन की तैयारी करो, ये कंपटीशन, वो हमें एक प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है सीख। लेकिन प्रेरणा का अर्थ आप एक ऐसे भी कह सकते हो कि आदेश। ठीक, पूर्णतः आदेश, लेकिन यहां पर एक आदेश के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना, आदेश, या फिर कह सकते हो आज्ञा। ठीक है ना, यहां पर कहानी क्या होगी? इसमें क्रिया एक होगी, क्रिया एक होगी। ठीक, और क्रिया एक होगी ना, तो इसमें कर्ता दो होंगे। कितने होंगे? यानी एक कार्य करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यहां पर।
ठीक है ना। एक कार्य करने के लिए दो व्यक्ति होंगे यहां पर। इसमें क्या करेगा, एक तो कार्य करेगा, एक कार्य करेगा, एक क्या करेगा, एक कार्य करवाएगा, करवाएगा, ठीक है ना। एक कार्य करेगा और एक कार्य करवाएगा। कैसे? जैसे मानकर चलो हमारे गांव के लिए रोड मंजूर हुई है या रोड बनवानी है, ग्रामीण सड़क, तो हम या तो विधायक के पास जाते हैं या सरपंच के पास जाते हैं। मानकर चलो हम सरपंच के पास गए, सरपंच साहब सड़क बनवानी है हमें, कोई बात नहीं बन जाएगी। सड़क बन गई। अब इस सड़क बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? दो। संख्या की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो वैसे मजदूर भी लगेंगे, कुछ और व्यक्ति भी लगेंगे। एक कार्य करवा रहा है, कार्य कौन करवा रहा है? सरपंच। ठीक, कार्य कौन कर रहे हैं? मजदूर। क्या स्वयं सरपंच आएगा करने कि ये लो लागू अठ, कराओ मारो अठ, स्वागत खींचो अठ? सरपंच करेगा? मजदूर करेगा। एक कार्य करवा रहा है, ये सरपंच कार्य करवा रहा है, मजदूर कार्य कर रहे हैं। समझ गए ना। वैसी कहानी इसमें होगी, ठीक है ना। एक कार्य करेगा, एक कार्य करवाएगा, लेकिन वास्तविक कर्ता कौन होगा? ये होगा, इसको सड़क बनाने के लिए ये कार्य करवा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, आलसी है बेचारा कोई, ठीक। अब देखो यहां पर क्रिया क्या हो रही है। क्रिया भाई साहब पढ़ने की हो रही है क्रिया। आपको जो आसान चीज लग रही है ना, उसको पहले बाहर निकालो। और मुझे पता है कि सबसे पहले आपको आसान क्रिया ही लगेगी। क्रिया को बाहर निकालिए। अब क्रिया है ना, तो 100% है कि आपको कर्ता मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर कर्ता भी है, कर्ता ये बैठा, कर्ता ये बैठा, लेकिन यहां पर ये भी टुकुर टुकुर देख रहा है इसकी तरफ, लेकिन कर्ता यहां पर एक नहीं दो है। यहां पर अध्यापक कार्य नहीं कर रहा है, वो किसी से करवा रहा है। किससे? इस बच्चों से। ये भी कर्ता हो गया, ये भी कर्ता हो गया। ये दोनों अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं। कौन सा? पढ़ने का। एक आज्ञा दे रहा है और एक आज्ञा का पालन कर रहा है, यानी एक कार्य करवा रहा है। कौन करवा रहा है? अध्यापक तो कार्य करवा रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कितने कर्ता हो जाएंगे? दो कर्ता हो जाएंगे, ठीक। समझ गए कहानी। एक एग्जाम्पल और, एक एग्जाम्पल और, उसके बाद में दो तीन बेसिक बातें भी आप जिक्र करेंगे, ठीक है ना। जैसे मां बेटी से खाना बनवाती है भाई। कई बार बेटा नहीं करना पड़ जाए, क्योंकि बेचारा बहना हुआ नहीं, बंग फोड़ा पड़ा है। हंसी की बात को नहीं, बहना हुआ जन। अब बहुत सारा भाई है, बंग बहन है कि भाई सारंग बहना किस्मत आ रहा थे, बहन है सारंग किस्मत आ रहा थे, ठीक है ना। लेकिन कई, अब ये ना कि गुरु जी बहन बहन पूछ रहे और क्यों पूछ रहे आगे। हाँ, लेकिन कई बार क्या है कि बहन सब कुछ होने के बावजूद भी रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि वो परिस्थिति डिपेंड करती है भाई। सदस्य ठीक है, सदस्य को होना भी जरूरी है, लेकिन परिस्थिति में लिखा लिखड़ भी यहाँ करना है तो करना ही है भाई, कितने सदस्य होते, ठीक। अब देखो यहां पर ये हो रही है यहां पर क्रिया, ये रही क्रिया। इस क्रिया को माता जी कह रही है कि कार्य करना है भाई साहब, और बेटी जी करें करेंगे, करना पड़ेगा। तो दो करता हो गए भाई साहब यहां, एक ये करता हो गया, एक ये करता हो गया। अरे नहीं करते, तुरंत पूछो, अरे पानी बारी है खेत में, वो काम करना पड़ा है, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। अलग अलग है ना, ये समाज ने या फिर कह सकते प्रकृति ने अलग ही अपने के लिए काम बनाया है। महिलाओं के लिए घर का काम और पुरुषों के लिए बाहर का काम, ठीक। तो घर का काम है तो आपका दायित्व बनता है बाहर का काम, लेकिन कई बार क्या होता है वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। खेत का काम भी कई बार महिलाएं करती है, क्योंकि वो परिस्थिति है भाई, करना पड़ता है। और घर का काम कई बार पुरुषों को करना पड़ता है, वो परिस्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन कई सारे कुछ एक एग्जाम्पल मिल जाते हैं, लेकिन सामान्य कंडीशन में ये होता है, ठीक है ना। ये रिक्रिया। अब देखो यहां पर, समझ गए? यहां पर किसी को कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में यहां पर किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब पहचान देखना है, पहचान। पहचान क्या ध्यान में रखना?
प्रेरणार्थक क्रिया वा से संभव होगी। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया में वा शब्द मिलेगा आपको। जैसे पढ़वाता ये बैठा हुआ, बनवाती ये बैठा हुआ, तो प्रेरणार्थक क्रिया वा से संभव होगी, आप वैसे पहचान लेना। कंप्लीट। दूसरी बात ध्यान रखना, प्रेरणार्थक क्रिया होगी ना, वो सदैव सकर्मक मिलेगी हमें, सदैव सकर्मक। सकर्मक यानी उसमें कर्म मिलेगा ही मिलेगा। जैसे यहां पर पाठ है ना, ये क्या है? कर्म है, और ये भी क्या है? यहां पर कर्म है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सकर्मक। अब देखो यहां पर, अब देखो थोड़ी सी मैं हल्की सी डीप कहानी बता रहा हूं, ठीक है ना, हल्की सी कहानी। ठीक, जैसे मैंने यहां पर कुछ लिखे, यहां पर जैसे कर्ता ने कर्म को, इससे हटके बता रहा हूं भाई, करण से। ठीक है ना, एक मैं यहां पर लिख देता हूं पदा, इसका भी से। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी, के लिए संप्रदान है। ठीक है ना, सही है, के द्वारा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये यहां पर से आ गया, ठीक है ना, तो आप बता दो है तो कारक, कौन सा कारक है? अभी मैंने कहा है करता है, कर्ता मैंने लिख दिया यहां पर। ध्यान देना भैया, वास्तविकता में ना ये है, वास्तविकता में क्या, पहले पहले था ये क्या, करता, यानी कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे इसको साथ से लगाएंगे ना, तो ये बन जाएगा अपना कौन सा, कर्ण कारक। कर्ण ये माध्यम बन जाता है। क्या बन जाता है? माध्यम। ठीक है ना, कर्ण कारक। ओके ओके, ये माध्यम बन गया भाई। ठीक है ना, ओके ओके, ये बनाओ इसको। ठीक है ना, ये बच्चों से, बेटी से, यानी यहां पर बच्चे माध्यम बन गए, यहां पर बेटी माध्यम बन गई। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। तो जो माध्यम बन रहा है वो कर्ण कारक का भी यहां पर कार्य कर रहा है, करता भी है, लेकिन साथ में कर्ण कारक का भी माध्यम, यानी कि करता है ना, ये चला गया किस में, बदल गया कर्ण कारक में। ये बात ध्यान रखना, यदि ध्यान में नहीं है तब आपको बताएंगे जब आप लोग वाच्य पढ़ेंगे ना। वाच्य, वाच्य, वाक्य नहीं, वाच्य। एक होता है वाच्य, एक होता है वाक्य। यहां पर पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है, भाववाच्य, वहां पर और जिक्र करेंगे इसका। वहां पर हमें पता चलेगा कैसे करता है जो कर्ण कारक में बदल सकता। ठीक है ना, यदि आपको ये माध्यम वाला समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, दो बात ये ध्यान में रखना, पहचान क्या होगी, वा से संभव होगी, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया, और सदैव क्या रहेगी, सहकर्मक रहेगी। कंप्लीट। दो कर्ता होंगे, एक क्रिया होगी, एक कार्य करवाएगा, एक कार्य करेगा। किसी को कोई दिक्कत? लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।